नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन संगीत विभाग वाद्य से आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऑनलाइन व्याख्यान में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए ये सेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ जो चल रहा है। हम थ्योरी पेपर फर्स्ट का सेकंड यूनिट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत तालों का अध्ययन हम कर रहे हैं। अभी हम ताल कहरवा के विषय में बात कर रहे थे। ताल कहरवा का ठेका आपसे डिस्कस किया था। ताल कहरवा कहाँ कहाँ काम आती है, शास्त्रीय संगीत में, सुगम संगीत में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, कितनी मात्राएं होती हैं, विभाग इत्यादि सब आपसे हमने डिस्कस किया। इसका प्रथम चरण हम समाप्त कर चुके हैं। इसका द्वितीय चरण, जिसके अंतर्गत हम इस ताल का दुगुन, चौगुन इत्यादि के विषय में बात करते हैं, तो आइए इस विषय में अध्ययन करें। ताल कहरवा, देखिए दुगुन, तिगुन, चौगुन कुछ भी अगर हम लिखेंगे, पहले भी मैं तीन ताल, एक ताल इत्यादि में ये चीज़ बता चुका हूँ। जब भी कोई ताल का हम दुगुन या चौगुन करते हैं तो सर्वप्रथम हम ठेका अवश्य लिखते हैं, यानी ताल जो बेसिक ताल है उसको लिखना आवश्यक है। उसी के अनुसार फिर उसका दुगुन या चौगुन किया जाता है। देखिए, आप जैसा वीडियो में देख भी रहे हैं, ताल कहरवा का ठेका मैंने एक बार फिर रिपीट किया है इस वीडियो में। इस ताल में 8 मात्राएं हैं। सॉरी इस ताल में 8 मात्राएं हैं, 2 विभाग हैं। पहली मात्रा पर जैसे कि सम होता है तथा 5वीं मात्रा पर खाली है, अर्थात इस ताल में केवल एक ताली है जो कि सम पर है, 5वीं मात्रा पर खाली है। 4-4 मात्रा के 2 विभाग हैं। ठेका हम पीछे एक बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको बजाकर भी बताया। दुगुन के विषय में बात करते हैं। दुगुन का अर्थ दुगना, किसी भी चीज का 2 गुना कर देना दुगुन कहलाता है। इसमें भी यही चीज़ रहेगी। देखिए, 8 मात्रा में हम पूरी ताल को 2 बार रिपीट करेंगे। 8 मात्रा का एक पूरा आवर्तन है जिसमें हम इस पूरी ताल को 2 बार रिपीट करेंगे, यानी पहला पोर्शन पहली 4 मात्रा में आ जाना चाहिए, दूसरा पोर्शन दूसरी 4 मात्रा में आ जाना चाहिए। ये चेक करने का भी तरीका है, आपकी पूरी ताल 2 बार एक आवर्तन में रिपीट हुई है या नहीं हुई है। अगर रिपीट हुई है 2 बार तो आपकी ताल सही है, अदरवाइज गलत है। देखिएगा कैसे डबल कैसे लिखेंगे। पहली मात्रा में हम पहली 2 मात्राओं को लिख देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ध गे 2 मात्राएं एक मात्रा में लिखेंगे। फिर न ती, यानी तीसरी और चौथी मात्रा को दूसरी मात्रा में लिख देंगे। फिर 5वीं और 6ठी मात्रा को न क तीसरी मात्रा में, तथा 7वीं और 8वीं मात्रा को धिन न ये चौथी मात्रा में लिख देंगे। तो पूरी की पूरी ताल आपकी पहली 4 मात्राओं में आ गई। देखिएगा वीडियो में दुगुन, धागे, नाती, नक, धीना। इसी तरह से 5 से 8 तक इस ताल को पूरी को हम रिपीट कर देंगे। तो ये पूरी ताल आपकी 2 भागों में विभाजित हो गई। 2 पहली 4 मात्रा में पूरी ताल आ गई, फिर 5 से 8 में पूरी ताल आ गई। 2 बार इसको हमने लिख दिया। अब देखिए, लिखने के पश्चात एक आपको चीज़ देखनी है, जहाँ पर
सम, खाली, ताली इत्यादि के जो सिग्नेचर जो साइन हैं वही साइन रहेंगे। जैसे पहली मात्रा पर क्रॉस का साइन लगाया है यानी सम का साइन लगाया है तो पहली मात्रा पर ही रहेगा, चाहे हम दुगुन करें, तिगुन करें या चौगुन करें। पांचवी मात्रा पर खाली है तो खाली का साइन पांचवी मात्रा पर ही रहेगा, चाहे दुगुन, तिगुन, चौगुन कुछ भी करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यह हर ताल के लिए है चीज़। अब हमने दुगुन लिखी, मैं आपको बजाकर भी बताऊंगा। इससे पहले हम आपको चौगुन के विषय में बात करते हैं। देखिए, ठेका आपने देख लिया, अब ये देखिए चौगुन वीडियो में। चौगुन का भी अर्थ यानी एक चीज़ को 4 बार रिपीट करना चौगुन कहलाएगा। प्रक्रिया वही है, एक मात्रा में 4 बोल लिख देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 मात्राओं में क्या क्या है, धा, गे, न, ती। अब देखिएगा, पहली मात्रा में मैंने क्या लिखा, धा, ग, न, ती। फिर दूसरी में क्या लिखा, न, क, धिन, न। ये देखिए, न, क, धिन, न। 5 6 7 8। पहली मात्रा में 1 2 3 4 मात्राएं, दूसरी मात्रा में 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं मात्रा, यानी आपकी 2 मात्राओं में पूरी ताल रिपीट हो गई। समझिएगा, 1 2 3 4 एक मात्रा में, फिर 5 6 7 8 दूसरी मात्रा में। इसी प्रकार 1 2 3 4 दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा में, और 5 6 7 8 चौथी मात्रा में। ये ताल 1 2 में 2 मात्राओं में पूरी आ गई, फिर 3 से 4 में पूरी आ गई, इसी तरह 5 6 में पूरी आ जाएगी, फिर 7 से 8 में पूरी आ जाएगी। यहाँ देखिएगा, 1 2 पूरी ताल आ गई, 3 4 में धागे ना, तीना के धीना पूरी ताल आ गई, 5 6 में भी इसी प्रकार, और 7 8 में भी इसी प्रकार। साइन चेंज नहीं करना है आपको। चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बताया। आपको चौगुन लिखना है तो पूरे एक आवर्तन में आपकी पूरी ताल 4 बार रिपीट हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती तो आपने कहीं ना कहीं गलत लिखा है, गलती की है, उसको आप चेक कीजिएगा। अब देखिए कैसे आप मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। आप केवल ताली सुन सकते हैं, बोल सुन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो सब प्रैक्टिकल की क्लास में आपको दिखाया जाएगा। देखिए, ठीका बजाऊंगा, उसके बाद दुगुन, धागे ना तीन क धिन, धागे ना तीन क धिन, धागे ना तीन क धिन, धा। ये दुगुन हो गया। इसी तरह से हम चौगुन भी बोल सकते हैं एक मात्रा में, धागे ना तीन क धिन, 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 धा। ये आपने सिर्फ सुना है, तो जब प्रैक्टिकल की अपनी क्लास होगी तब इसको अच्छे से हम डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे आपको। अभी आप इसका पूरा अध्ययन करें पहले चरण के साथ। पहला चरण उसका देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। उसके बाद किस प्रकार से दुगुन लिखना है, किस प्रकार से चौगुन लिखना है, इसको आप प्रैक्टिस करें खूब। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपकी गिरफ्त में आएगी ताल। कोई भी ताल हो उसको लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी एग्ज़ाम में आप सक्सेसफुली उसको लिख सकते हैं। और बजाने की भी कोशिश कीजिए जैसे मैंने आपको बताया, और उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में एक कोई और ताल लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के आप इसका अभ्यास कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।